हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेन्नई के इस एकेडमी पटना। माय नेम इज़ राजन कुमार सिंह। आज हम लोग आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार में जो पर्यटन सर्किट जो बनाए जा रहे हैं उसके संबंध में। तो यह जो है बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन कदम है और इससे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा भी मिल रहा है। तो उन सभी जो पर्यटक सर्किट है खासकर उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार में पर्यटन की जो पृष्ठभूमि रही है, तो वह देखते हैं कि बिहार प्राचीन काल से ही आकर्षण की भूमि रही है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर्यटक जो हैं मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग जैसे पर्यटकों को वो आकर्षित करती रही है। तो यह जो विरासत है उसको सहेजने के लिए वर्तमान समय में बिहार सरकार कई कदम उठा रही है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 1980 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम BSTDC का गठन किया गया और BPSC इसके बारे में पूछ चुकी है कि बिहार पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है। तो वह है बी ब्लिसफुल बिहार। और इसी निगम के द्वारा, इसी विकास BSTDC के द्वारा जो सर्किट्स का निर्माण किया जा रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले बुद्ध सर्किट। तो बुद्ध सर्किट क्या है कि भगवान बुद्ध का हम जानते हैं कि कार्यस्थली बिहार रही है, उनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी। तो उन सभी महत्वपूर्ण स्थलों को मिला करके बुद्ध सर्किट का निर्माण किया गया है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण स्थल है उसमें हम देखते हैं कि बौद्ध गया, राजगीर, नालंदा, पटना, वैशाली, विक्रमशिला, केसरिया, ये सभी शामिल है। इसमें हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण टूरिस्ट जो सेंटर है उसको बुद्ध सर्किट में जो महत्वपूर्ण स्थल जो है उसमें हम देखते हैं बोधि टेम्पल, महाबोधि मंदिर, नव नालंदा महाविहार, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के जो अवशेष बचे हुए हैं, अशोक स्तंभ, केसरिया स्तूप, ये सभी शामिल हैं। फिर हम देखते हैं जैन सर्किट। भगवान महावीर का जन्म हम जानते हैं कि बिहार के वैशाली के वाशुकुंड में हुआ था और इनका यह कार्यस्थली जो बिहार की धरती है वह रही है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो प्रमुख स्थल का जिनका चयन किया गया है जैन सर्किट में वो है राजगीर का वीरायतन, पावापुरी का जल मंदिर, जमुई का कुंड घाट, भागलपुर का चंपानगर और बांका का मंदार हिल। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखिए यह जो है मंदार हिल का एक तस्वीर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रामायण सर्किट। तो भगवान राम से भी संबंधित है हमारा बिहार और कहीं ना कहीं जो मिथिलांचल है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बिहार के अंतर्गत शामिल है। और राजा जनक की भी जो है राजधानी जो रही है वह जनकपुर थी, जो कि काफ़ी नज़दीक है, मिथिलांचल से काफ़ी नज़दीक है वो। तो उसमें हम देखते हैं कि प्रमुख स्थल जो जनकपुर है, फिर मधुबनी का फुलार, फिर पुनौरा धाम, अहिल्या स्थान दरभंगा और गिद्धेश्वर जमुई, ये सभी महत्वपूर्ण स्थल है जो रामायण सर्किट में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सूफी सर्किट। तो मध्यकाल में सूफी संतों का बिहार में आगमन हुआ था और कई ऐसे स्थल हैं जो उनसे संबंधित है। तो उसमें हम देखते हैं फुलवारी शरीफ, पटना का फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ, फिर अमझर शरीफ जो कि औरंगाबाद में है, चंदन शहीद रोहतास में है, जनदाहा जो कि वैशाली जिला में पड़ता है यह, फिर हसनपुरा, सिवान का हसनपुरा, ये सभी महत्वपूर्ण स्थल है जो सूफी सर्किट में शामिल किए गए हैं। फिर हम देखते हैं शिव शक्ति सर्किट। शिव शक्ति सर्किट क्या है? तो भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है उसको जोड़ करके सर्किट का निर्माण किया गया है। तो उसमें हम देखते हैं कि सिद्धेश्वर नाथ जहानाबाद, अजगैवनाथ मंदिर सुल्तानगंज, मुंडेश्वरी धाम कैमूर, थावे मंदिर गोपालगंज, श्यामा मंदिर दरभंगा और शीतला माता मंदिर पटना, ये सभी शामिल है। यहाँ आप देखिए एक तस्वीर है अजगैवीनाथ मंदिर का जो कि सुल्तानगंज में पड़ता है और यह वैद्यनाथ धाम की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिख सर्किट। तो अंतिम जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका यह जन्मस्थली रहा है। तो उस दृष्टिकोण से सिख समुदाय के लिए बिहार की धरती काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस सर्किट में हम देखते हैं कि हरमंदिर साहिब जो कि पटना में है, गायघाट गुरुद्वारा, हंडी साहिब गुरुद्वारा, ये सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गांधी सर्किट। तो महात्मा गांधी का जो उदय है, उनका महात्मा बनने का जो स्थली रहा है वो बिहार का चंपारण रहा है। तो इसीलिए उनका जो बहुत सारे यादगार जो स्थल है उसको मिला करके गांधी सर्किट नाम दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं पटना का गांधी संग्रहालय, पश्चिमी चंपारण में ही 3-4 जगह हैं जैसे मुरली भरा हुआ, भीथी हरवा आश्रम, हरदिया कोठी,
ये सभी शामिल है। फिर मोतिहारी भी एक महत्वपूर्ण स्थल है गांधी सर्किट का। नेक्स्ट हम देखते हैं इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म क्या है, तो बिहार के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए इसका विकास किया जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो वेटलैंड्स, खासकर वेटलैंड हैं और जितने अभयारण्य हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। तो जैसे हम देखते हैं कि प्रमुख स्थल इसमें हम देखते हैं तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि पश्चिमी चंपारण में है, भीम बांध मुंगेर में है, उदयपुर अभयारण्य जो कि बेतिया के नजदीक पड़ता है पश्चिमी चंपारण में, फिर कांवर झील जो कि बिहार का पहला रामसर स्थल है, नागानक्टी डैम जमुई में, तेल्हारा कुंड, ब्रावर गुफा विक्रमशिला, डॉल्फिन अभयारण्य जो कि सुल्तानगंज भागलपुर में पड़ता है। तो इस तरह से जो टूरिस्ट सर्किट है वो 8 टूरिस्ट सर्किट बिहार में जिसका हमने अभी चर्चा किया है। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर बिहार इको टूरिज्म का यहाँ एक फोटो लगा हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बिहार के जो पर्यटन में जो पर्यटक सर्किट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा बिहार की इकोनॉमी में वो हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से आज का जो हमारा ये सर्किट के लेकर के हमने एक जानकारी साझा किया आप लोग से। कैसा लगा आपको यह सीरीज आप ज़रूर बताएं और चाणक्य IAS के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।